वेलकम बैक टू एडुकेशन चैनल जूनियर्स। तो आज हम इस प्रकार थ्रू आप सभी के साथ WBJ 2022 के अंदर आपका जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे एंड नोटिफिकेशन का हर एक पॉइंट को आप सभी के साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सही वीडियो मिल पाए। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहीं पर आपको सभी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको चलते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड ई काउंसलिंग WBJ 2022। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि आपका जो गाइडलाइंस है काउंसलिंग का ये नोटिफिकेशन का अंदर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2 फेज होता है, एक आपका फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 जिसका लिए होता है वो आपका WBJ का थ्रू वेरियस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, एंड फेज 2 आपका आर्किटेक्चर ये सब कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, एंड JEE मेन का थ्रू जो आपका प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होता है वहाँ पर एडमिशन के लिए आपका फेज 2 होता है। तो फेज 2 के लिए अलग एक नोटिफिकेशन आएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन शेयर किया गया है आपका फेज 1 के लिए, जो आपका WBJ रैंक होल्डर्स जो है ये काउंसलिंग करेगा। तो रूल्स एंड गाइडलाइंस के अंदर आपका ए नंबर पॉइंट पर जो लिखा हुआ है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग विल बी इन सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस ओनली। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड प्रोविजनल एडमिशन ये सब कुछ आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। जो आपका वेरिफिकेशन एंड एडमिशन वो आपका जो है ऑफलाइन प्रोसेस में होता है। देन आपका आता है बी नंबर पॉइंट, एंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जितने भी सारे इंस्टीट्यूट आपका पार्टिसिपेट करेगा काउंसलिंग में एंड उसका जो सीट मैट्रिक्स है वो सभी सीट में एडमिशन लेने के लिए आपका जो है एक काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। देन आपका आता है कि अगर आपके पास कोई भी GMR एंड PMR है, वैलिड GMR और PMR, तो आप जो है WBJ 2022 का काउंसलिंग कर पाओगे। एंड देन आपका आता है कि एंड ये जो काउंसलिंग आपका तीनों राउंड में होता है, एक आपका अलॉटमेंट राउंड, देन आपका अपग्रेडेशन एंड देन आपका मॉप अप। तो इसको आप जो ये भी बोल सकते हो कि अलॉटमेंट और फर्स्ट राउंड, अपग्रेडेशन और सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड। एंड मॉप अप राउंड आपका ऑप्शनल राउंड होता है। तो ये सभी बातें आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करते हैं। देन आपका आता है कि रजिस्ट्रेशन। तो देखो आपका जो है फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। एंड यहाँ पर आपको और एक बात ध्यान में रखना है कि आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा अगर आप काउंसलिंग का थ्रू कोई एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखो अगर आप काउंसलिंग का थ्रू कोई एक कॉलेज पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड का फर्स्ट में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करते हो तो आपको जो है फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। मॉपअप में भी आप जो है बैठ नहीं सकते हो। तो आपको जो है फर्स्ट राउंड का फर्स्ट जो काम होता है आपका रजिस्ट्रेशन वो आपको कर लेना ही है। एंड ये जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो 500 रुपीज़ पेमेंट करना होगा एंड ये आपका नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट है। एंड देन आपका जो लिखा हुआ है कि आपका कोई भी कैटेगरी अदर्स कोई कैटेगरी में जो है कन्वर्ट नहीं किया जाएगा होल काउंसलिंग में। तो यही बात है रूल्स एंड गाइडलाइंस के अंदर। दिन आपका आता है एक नंबर पॉइंट जो आपका आता है रजिस्ट्रेशन। तो एट फर्स्ट मैंने बता ही दिया कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना ही होगा एंड 500 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, फिर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर एक नंबर पॉइंट पर जो आता है कि आपको आपका जो है पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब कुछ आपको जो है दे देना है एंड एड्रेस ETC। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स को लेकर आप सभी का डाउट रहता है। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स सिर्फ आपको अगर रिफ़ंड चाहिए और अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ कर ले तो फिर जाके आपको जो रिफ़ंड मिलता है वो रिफ़ंड करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगता है। तो आप कोई भी एक बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दो। देन आपका जो पॉइंट आता है कि आपको जो है आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंड रैंक ये सब कुछ दे देना है। एंड देन आपको जो है आपका एकेडमिक स्कोर ये सब कुछ भरना है एंड सही से भरना है। आपका 10th एंड 12th का जो एकेडमिक स्कोर वहाँ पर मांगा जाएगा, तो ये सब कुछ आपको सही से भर देना है। यही C नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आपको आपके पास से जितने भी सारे डाटा मांगा जाएगा सब कुछ आपको सही से भरना है। एंड ये जो डाटा आप दोगे वो आपका रिस्पॉन्सिबल में आप जो है दे रहे हो, इसके लिए WBJ बोर्ड जिम्मेदारी नहीं होगा और WBJ बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आप कोई भी रॉन्ग कर देते हो तो ये आपको ध्यान में रखना है एंड सही से सब कुछ डाटा भरना है। देन आपका आता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के अंदर ए नंबर पॉइंट पर आपका जो लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट ये सब कुछ कर लेने के बाद आपके पास आपका एलिजिबिलिटी के ऊपर बेस करके आपको चॉइसेस शो किया जाएगा। अगर आप कोई कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको जो है वो कॉलेज शो नहीं करेगा। देन आपका आता है TFW सीट्स एंड नॉन TFW सीट्स। तो जो कॉलेज में आपका TFW एप्लीकेबल है, TFW सीट्स के लिए अलग एक ऑप्शन शो करेगा एंड नॉन TFW के लिए भी एक ऑप्शन शो करेगा। तो फिर जाके आपका प्रायोरिटी के ऊपर बेस करके आप जो है TFW एंड नॉन TFW सीट्स जो है फिलअप करोगे। देन आपका आता है C नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं आप सभी के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। तो चॉइस फिलिंग को लेकर आप सभी के साथ डिटेल्स में और एक वीडियो लाएंगे जहाँ पर आपको कौन सा कॉलेज
को प्रीफर करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर कौन सा चॉइस आप कैसे फिलअप करोगे, ये सब कुछ वहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे। बट यहाँ पर आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर देते हैं एंड आप सभी को जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो देखो, आप आपका प्रेफरेंस का बेसिस में, आप आपका प्रायोरिटी का बेसिस में चॉइस फिल करोगे। तो आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हो उसको एट फर्स्ट रखोगे, देन आप जिसको पसंद करते हो उसको सेकंड में रखोगे, देन आप थर्ड में रखोगे। ऐसे ही करके आप नीचे की तरफ जाओगे एंड आप जितने भी सारे कॉलेजेस और ब्रांच चूज करना चाहते हो आप जो है चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप रेगुलर लाइफ में जैसे करते हो कि आप जिसको पसंद करते हो उसको एट फर्स्ट रखते हो, देन आप सेकंड में रखते हो। ऐसे ही करके आप रेगुलर लाइफ में जैसे अप्लाई करते हो सेम चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि आपका सीट अलॉटमेंट के टाइम पर आपका जो सिस्टम है वो आपका एट फर्स्ट नंबर चॉइसेस देखेगा एंड अगर आपका रैंक में वो चॉइस मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वो फिर से आपका सेकेंड नंबर चॉइसेस देखेगा। तो ऐसे ही करके आपका जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली अपर से लोअर की तरफ आपका जितने भी सारे चॉइसेस है एक के बाद एक देखते हुए जाएगा एंड आपका रैंक में जो मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप ऐसा कॉलेजेस और ब्रांच चूज किया हो कि आपको आपका रैंक पर नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए WBJE बोर्ड की तरफ से और एक आपको सजेस्ट किया जाता है ई नंबर पॉइंट पर। आप जितने भी सारे कॉलेजेस पर पढ़ना चाहते हो और जितने भी सारे कॉलेजेस और ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है वो सभी ब्रांचेस को आप जो है चॉइस फिलिंग के अंदर प्रायोरिटी का ऊपर बेस करके आप जो है रख सकते हो। बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसा कॉलेजेस और ब्रांच ना रखो जहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यही बात है यहाँ पर चॉइस फिलिंग का अंदर। देन आपका आता है चॉइस लॉकिंग। तो देखो, चॉइस फिलिंग के बाद आपको और एक डेट दिया जाएगा चॉइस लॉकिंग का, उसके अंदर आपको जो है चॉइस लॉक कर लेना है। बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर आप चॉइस लॉक करना भूल जाते हो तो आपका लास्ट जो सेव चॉइस था वो आपका ऑटोमेटिकली चॉइस लॉकिंग के अंदर चला जाएगा। तो इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है, आपका चॉइस लॉकिंग हो गया। देन आपका आता है राउंड ऑन का अलॉटमेंट। तो राउंड ऑन अलॉटमेंट का अंदर ए नंबर पॉइंट पर जो लिखा हुआ है कि आपका जो प्री शेड्यूल डेट था उसका ऊपर बेस करके आपका जो है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। देन आपका बी नंबर पॉइंट पर जो लिखा हुआ है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपका मतलब मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कोई गलती रहता है तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका डी नंबर पॉइंट पर जो लिखा हुआ है, अगर आपको कोई एक सीट मिलता है तो आपको ओबियसली सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 रुपीज़ पेमेंट करके आपको जो है सीट एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको अगर कोई सीट मिलता है एंड आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको जो है फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको जो काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके आपका सीट एक्सेप्ट करना ही होगा। तो यही बात है। देन आपका आता है कि आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर ये सब कुछ आपका सीट एक्सेप्टेंस फी देकर डाउनलोड कर लेना है एंड देन आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैंने कर दिया है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स का वीडियो आप जो है देख सकते हो। एंड यहाँ पर और एक बात है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं जाते हो तो फिर भी आपको जो काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना मस्ट है। तो यही बात है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो आपके साथ आपका एक ओरिजिनल कॉपी डॉक्यूमेंट्स का एंड उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी आपके साथ लेकर जाना है एंड वही कॉलेज पर जाना है जहाँ पर आपको जो है अलॉटेड हुआ था, वही कॉलेज पर आपको जाना है। तो इसको लेकर ज़्यादा डिटेल्स में और बात नहीं करते, इसको शॉर्ट करके आप सभी के साथ बोल दिया जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बी नंबर पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पर अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर आपको जो है जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए एंड यहाँ पर आप जो है आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो एंड OBC A और OBC B लेकर आपको अगर कोई मतलब NCL फॉर्मेट को लेकर आपको अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करो, वहाँ पर आपको OBC A और OBC B सर्टिफिकेट का NCL लेकर डिटेल्स में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन हैव फॉलोइंग आउटकम्स। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ये सब कुछ आउटकम्स आ सकता है। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंदर ए नंबर पॉइंट पर आपका जो लिखा हुआ है एक नंबर पॉइंट पर कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर और कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई गलती रहता है एंड उसका रीज़न अगर आपका सीट कैंसिल हो जाता है तो आपको जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। एंड अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रॉन्ग रहता है तो आपको जो है सेकेंड राउंड में जेनरल जैसा ट्रीट करके आपको ये सेकेंड राउंड में बैठने दिया जाएगा। बस इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आपका जो 2 नंबर पॉइंट का अंदर लिखा हुआ है कि इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल द कैंडिडेट विल गिव हिज और हर अपग्रेडेशन चॉइस येस और नो। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको येस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन के अंदर कोई एक फॉर्मेट आपको फिलअप करके सबमिट करना है।
तो यहाँ पर आपका 1 नंबर पॉइंट के अंदर आपका जो लिखा हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलता है तो आपके पास ईएस अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया है। तो यहाँ पर आपका पास सिर्फ नो अपग्रेडेशन का ही ऑप्शन रहता है, तो आपको नो अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। एंड इसके साथ साथ आपको जो वो इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। एंड इसके साथ साथ आपको एडमिशन भी लेना है, तो आपको जो एडमिशन फीस भी सबमिट करना होगा। वो इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन फीस है वही आपको जो है सबमिट कर देना है। बस इतना ही 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है। अगर आप एडमिशन कंप्लीट नहीं करते हो आपको फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी, तो आपको जो फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब आप मॉपअप में भी बैठ नहीं सकते हो। एंड आपको जो काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। देन आपका आता है 2 नंबर पॉइंट। तो अगर आपको फर्स्ट चॉइस छोड़कर अदर कोई चॉइस मिलता है, सेकेंड और लेटर चॉइस, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक रहता है नो अपग्रेडेशन, देन आपके पास और एक ऑप्शन रहता है जो आपका 3 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि वो आपका ईएस अपग्रेडेशन। तो एट फर्स्ट नो अपग्रेडेशन देख लो। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज पर एंड वो चॉइस पर ही आप जो है पढ़ोगे, तो आपको जो है नो अपग्रेडेशन कर देना है। फिर जाके आपको जो है नो अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट करना होगा एंड सेम आपको जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका आता है 3 नंबर पॉइंट। तो अगर आप ईएस अपग्रेडेशन करते हो तो आपको जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करना है, सेफ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ईएस अपग्रेडेशन का फॉर्म सबमिट कर देना है। तो बस आपका हो गया। देन आपका आता है 4 नंबर पॉइंट। अगर आप सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुके हो बट आप ईएस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन कोई भी फॉर्मेट सबमिट नहीं किया, तो आपको भी जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ईएस फॉर्मेट या फिर नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट आप जो है सबमिट नहीं किया हो। इसका मतलब वो लोग समझेगा कि आप काउंसलिंग का थ्रू कोई भी कॉलेज में इंटरेस्ट शो नहीं करो एडमिशन के लिए, तो बस आपको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपका जो है फर्स्ट राउंड रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम था और डाउट होता है सब कुछ डिटेल्स में शेयर कर दिया। इसके बाद आपका आता है राउंड 2 और अपग्रेडेशन राउंड। तो मैंने पहले ही बता दिया कि राउंड 2 को आप जो है अपग्रेडेशन राउंड भी बोल सकते हो। तो अपग्रेडेशन राउंड के अंदर आपका ये नंबर पॉइंट पर जो लिखा हुआ है कि कौन कौन कैंडिडेट आपका जो है अपग्रेडेशन राउंड पर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट के अंदर आप देख सकते हो जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो देखो ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट्स रहता है जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, तो उसको और कुछ करने का जरूरत नहीं है फर्स्ट राउंड में, और डायरेक्टली आपका सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगा। तो अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है फर्स्ट राउंड में, तो आप जो है डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाओगे, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। देन आपका आता है 2 नंबर। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करते हो एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लेते हो, एंड अगर आप ईएस अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करते हो, तो आप जो है डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाओगे। देन आपका आता है 3 नंबर पॉइंट। तो जो लोग आपका सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया था एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट किया था, बट उसका राउंड 1 का सीट कैंसिल हो गया था, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का रीजन और एकेडमिक सर्टिफिकेट का रीजन, तो उसको जो है सेकेंड राउंड में बैठने दिया जाएगा। तो बस इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा कैंडिडेट आपका सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है एंड सेकेंड राउंड में डायरेक्टली एंट्री कर जाएगा। देन आपका बी नंबर पॉइंट पर जो लिखा हुआ है कि आपका शेड्यूल डेट पर ही आपका जो अलॉटमेंट आएगा, बस इतना ही। देन आपका लिखा हुआ है सी नंबर पॉइंट। अगर आपका चॉइसेस अपग्रेड हो जाता है, मतलब अगर आपको अपग्रेड होकर कोई और कॉलेज मिलता है, तो आपका पहले वाला सीट मतलब राउंड 1 का सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई नया कॉलेज नहीं मिलता है अपग्रेड होकर, तो आपका पहले वाला सीट ही रहेगा, फिर जाके आप एडमिशन लोगे या फिर नहीं लोगे, यहाँ पर भी कुछ गाइडलाइंस लिखा हुआ है। तो चलो फिर देख लेते हैं। एंड डी नंबर पॉइंट पर आपका लिखा हुआ है कि देयर कैन बी फॉलोइंग आउटकम्स ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट। तो राउंड 2 अलॉटमेंट का कुछ आउटकम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड में था। तो चलो फिर इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट के अंदर आपका जो लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट इज अपग्रेड टू कैंडिडेट्स फर्स्ट चॉइस। तो अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलता है अपग्रेड होगा, तो आपको जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करते हो एंड एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब आपका मॉपअप राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद आपका पास और एक ऑप्शनल राउंड होता है, वो आपका मॉपअप राउंड। बट सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यही आपका नॉर्मल राउंड के अंदर आपका फाइनल राउंड है। मॉपअप राउंड आपका ऑप्शनल एंड फाइनल राउंड है। मॉपअप राउंड में आप चाहो तो बैठ सकते हो या फिर ना बैठ सकते हो, वो आपका मर्जी, ठीक है ना। देन आपका आता है सेकेंड नंबर पॉइंट, अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड बट टू सेकेंड और लेटर चॉइसेस। अगर आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस पर आपका अगर अपग्रेड हो जाता है एंड आपका फर्स्ट राउंड में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ सही था एंड आप ये अपग्रेडेशन ऑप्ट किया था फर्स्ट राउंड में, एंड फिर जाके आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिला है अपग्रेड होकर, तो फिर जाके आपका मर्जी कि आप वहाँ पर एडमिशन लोगे या फिर नहीं लोगे। बट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई एक सीट आपका नाम पे बुक रखना चाहते हो, तो आपको जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेना है, फिर जाके आपका वो सीट आपके नाम पर बुक रहेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो फिर भी आप मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो, बट आपको जो सीट मिला है रिसेंटली वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा एंड फर्दर मॉपअप राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलता है, तो वो सीट के साथ आपको जो फ्यूचर राउंड में जाना होगा। तो ये आपका मर्जी कि आप क्या करोगे।
देन आपका 3 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट इज़ नॉट अपग्रेडेड एट ऑल। तो ये आपका ऑलमोस्ट सेम है कि आप अगर चाहते हो कि आपका नंबर कोई बुक रहे तो आपको जो है सीट बुक रहे तो आपको जो है एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका वो सीट रिसेंटली जो सीट आपको मिला है वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड मॉप अप राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलता है तो उसका साथ आपको जो है फ्यूचर में जाना होगा। तो ये आपका मर्जी, आप क्या करोगे। देन आपका आता है कि कैंडिडेट्स अलॉटमेंट इन राउंड 1 वाज कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रीजन आपका फर्स्ट राउंड में सीट कैंसिल हो गया था एंड अगर आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल था तो आपको जो है ऐसा ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो 1 नंबर पॉइंट के अंदर आपका आता है कि आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी आपने पेमेंट किया था फर्स्ट राउंड में, तो आपको जो है फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं करना होगा। तो जो लोग ऑलरेडी एक बार सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया हो उसको जो है बार बार सीट एक्सेप्टेंस फी जो है पेमेंट नहीं करना होगा। तो यही बात है। एंड देन आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना होगा। एंड आपको जो ऑब्वियसली जाना होगा क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट करने जाना होगा। एंड अगर आप नहीं करने जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको जो है फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। देन आपका 2 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कैन हैव फॉलोइंग आउटकम्स। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के साथ साथ आपका कुछ आउटकम्स आ सकता है। तो देखो 1 नंबर पॉइंट पर पॉइंट के अंदर आपका जो लिखा हुआ है कि अगर आपका फिर से कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट और एकेडमिक स्कोर का रीजन अगर आपका वो सीट कैंसिल हो जाता है तो आपको जो है मॉप अप राउंड में बैठने दिया जाएगा। बट जो आपको रिसेंट सीट मिला है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। देन आपका बी नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलता है तो सेम आपका पहले जैसा बताया कि फर्स्ट चॉइस अगर आपको मिलता है तो आपको जो है सभी फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करना होगा। देन आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको फर्दर मॉप अप राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। एंड देन आपका आता है सी नंबर पॉइंट, अगर आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलता है तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है कि अगर आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलता है तो आपको जो है वो सीट अगर आपका नंबर बुक रखना चाहते हो तो आपको जो है एडमिशन लेना ही होगा। अदरवाइज आप ना लो, आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा बट आप जो है मॉप अप राउंड में बैठ सकते हो। बस इतना ही। देन आपका और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड गेट फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड 2। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में जाकर फ्रेश अलॉटमेंट होता है एंड आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला था तो एट फर्स्ट आपका जो काम होता है कि आपको 5000 रुपीज़ देकर सीट एक्सेप्ट कर लेना है। तो पहले आप जो है 5000 रुपीज़ पेमेंट नहीं किया था तो इसलिए आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी देना ही होगा। देन आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है एंड आपके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर जाना है एंड देन आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं जाते हो तो आपको पहले ही जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा एंड आपको मॉप अप राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। देन आपका आता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैन हैव फॉलोइंग आउटकम्स। तो जैसे आप पहले भी देखा था कि आउट्स का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर पॉइंट के अंदर मैंने पहले भी बता दिया कि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड स्कोर कार्ड में कोई फॉल्स रहता है तो आपको जो है आपका वो सीट कैंसिल कर दिया जाएगा बट आपको मॉप अप राउंड में बैठने दिया जाएगा। देन आपका आता है बी नंबर की फर्स्ट चॉइस अगर आपको मिलता है तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के साथ साथ आपको जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेना है। एंड अगर आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यही बात है एंड आपका वो सीट भी कैंसिल हो जाएगा जो सीट आपको मिला था। देन आपका आता है सी नंबर पॉइंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर जाके आपके पास और एक ऑप्शन रहेगा। अगर आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलता है तो आप चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो एंड अगर आप नहीं चाहते हो तो आप एडमिशन ना लो, आपको मॉप अप राउंड में बैठने दिया जाएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ओ सीट बुक रखना चाहते हो तो ओबियसली आपको एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज ओ सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको और एक बात ध्यान में रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना ही होगा अगर आपको फ्रेशली अलॉटमेंट होता है सेकेंड राउंड में तो यही बात है। देन आपका आता है मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड के अंदर आपका ए नंबर पॉइंट पर जो आता है कि पार्टिसिपेशन इन मॉप अप राउंड इज ऑप्शनल। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मॉप अप राउंड आपका जो है फाइनल एंड ऑप्शनल राउंड है। अगर आप चाहते हो तो बैठ सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं बैठो। एंड सेकेंड राउंड आपके लिए नॉर्मल फाइनल राउंड था एंड वहाँ पर आप जो है येस अपग्रेडेशन सबमिट नहीं कर सकते थे। तो यही बात था जो मैंने पहले ही बता दिया था। देन आपका था बी नंबर पॉइंट, तो जो कैंडिडेट्स आपका काउंसलिंग प्रोसेस से ही विड्रॉ कर लिया है उसको जो है मॉप अप राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप सभी के साथ डिटेल्स में पहले ही शेयर कर दिया था, तो वो लोग आपका जो है मॉप अप राउंड में बैठ सकता है। देन आपका आता है सी नंबर पॉइंट, तो यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 200 रुपीज़ देकर एंड वही से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आपका पहले जितने भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब कुछ अगर आप मेंटेन किया हो तो फिर जाकर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
एंड यहाँ पर आप मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो। यानी यहाँ पर और एक बात है, अगर आप मॉपअप राउंड के लिए ऑप्ट फॉर येस कर लेते हो तो आपको जो है मॉपअप राउंड में बैठना ही होगा, आप आपका माइंड को रिवर्स नहीं कर सकते हो। देन आपका आता है डी नंबर पॉइंट, तो आप जो है मॉपअप राउंड में नया करके चॉइस फिल कर सकते हो, नया करके चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हो। देन आपका आता है ई नंबर पॉइंट, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई नया करके चॉइस मिलता है तो आपका पहले वाला जो सीट था एंड जहाँ पर आप एडमिशन लिया था वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा एंड वो सीट आप जो है रिक्लेम नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देन आपका आता है 8 नंबर पॉइंट, तो देखो जो लोग आपका पहले फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया था उसको फिर से जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं करना होगा, वो जो है आपका ऐसे ही सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर आपका और एक बात है, अगर आप 5000 रुपीज़ छोड़कर कोई और एक प्राइवेट कॉलेज पर एडमिशन लेने के लिए, हो सकता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा एडमिशन फीस पेमेंट किया था एंड आप वो एडमिशन फीस वापस अगर आपको चाहिए तो आपको वो कॉलेज के साथ बातचीत कर लेना है कि आपको वो एडमिशन फीस चाहिए एंड वो कॉलेज पर आपको अप्लाई करना है, फिर जाके आपको जो है वो एडमिशन फीस वापस मिलेगा। WBJE बोर्ड इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आपका आता है जी नंबर पॉइंट, तो देखो WBJE बोर्ड की तरफ से कॉन्डक्ट हुआ लास्ट एंड फाइनल एंड ऑप्शनल राउंड आपका मॉपअप राउंड है, तो मॉपअप राउंड के बाद WBJE बोर्ड कुछ भी कॉन्डक्ट नहीं करेगा, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर और एक बात रहता है कि अगर आप सेकेंड राउंड में कोई एक प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज पर एडमिशन लिया था एंड वहाँ पर भी आप एडमिशन फीस पेमेंट किया था एंड मॉपअप राउंड में जाके अगर आपको कोई नया करके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो यहाँ पर एक डाउट रहता है आप सभी को कि फिर से क्या एडमिशन फीस देना होगा। तो देखो आपको फिर से एडमिशन फीस देना होगा एंड वहाँ पर आपको जो है एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर सिर्फ 5000 रुपीज़ आपका जो है कंसिडर किया जाएगा नया कॉलेज में, बट आपका जो एक्स्ट्रा एडमिशन फीस था जो आप सेकेंड राउंड में दिया था एडमिशन फीस, वो फीस अगर आप वापस लेना चाहते हो तो मैंने एट फर्स्ट आप सभी के साथ शेयर कर दिया कि आपको वो कॉलेज के साथ बातचीत कर लेना है एंड आपको वो कॉलेज पर अप्लाई करना है वो फीस वापस लेने के लिए। जो फीस आपने सेकेंड राउंड में एडमिशन के लिए दिया था वो आपका नया कॉलेज के साथ एडजस्ट नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब एडमिशन लोगे आप कोई कॉलेज और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप वहाँ पर बातचीत कर लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज इसको लेकर कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, तो फिर भी आप जो है एडमिशन लेने के टाइम पर बातचीत कर लेना एंड फिर जाके आपको जो सही लगता है वो आप करना। तो यही बात है इसके अंदर। देन आपका आता है मॉपअप राउंड प्रोसेस, तो यहाँ पर आपका बहुत सारा आउटकम्स लिखा हुआ है अलॉटमेंट मॉपअप राउंड के अंदर, तो चलो फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मॉपअप राउंड का कुछ आउटकम्स है। तो ये नंबर पॉइंट के अंदर आपका आता है दोज हू टूक एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2। तो ए नंबर पॉइंट के अंदर आप देख सकते हो कि अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई नया करके सीट नहीं मिलता है तो आप पहले जो कॉलेज पर एडमिशन लिया था उसके साथ आपको जो है फ्यूचर में जाना होगा। अगर आपको नया करके कोई सीट भी नहीं मिलता है एंड आप पहले कोई भी कॉलेज पर एडमिशन नहीं लिया हो तो आपके पास कोई सीट नहीं रहेगा, तो आपको जो है कोई सीट नहीं मिला काउंसलिंग का थ्रू। देन आपका आता है 2 नंबर पॉइंट, अगर आपका मॉपअप राउंड में कोई एक कॉलेज आता है तो आपको वो नया कॉलेज के साथ ही जाना होगा एंड आपको मॉपअप राउंड में जो कॉलेज मिलता है वो कॉलेज पर जाके आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसीड्योर कंप्लीट कर लेना है। देन आपका आता है बी नंबर पॉइंट, दोज हु डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन राउंड 2। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई एक कॉलेज मिलता है मॉपअप राउंड में तो आपको जो है कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको सब कुछ प्रोसीड्योर कंप्लीट करना होगा, फिर जाकर आपका मॉपअप राउंड का सीट आपके नाम पर रहेगा। एंड देन आपका आता है दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 और राउंड 2 बट गॉट एन अलॉटमेंट इन मॉपअप राउंड। तो देखो यहाँ पर भी आपका सेम प्रोसीड्योर है। अगर आपको सीट चाहिए, क्योंकि मॉपअप राउंड ही आपका जो है फाइनल राउंड होता है, तो आपको जो है अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के साथ साथ आपको फुल एडमिशन प्रोसीड्योर कंप्लीट कर लेना है। तो यही बात है, यही आपका फुल प्रोसेस के अंदर आता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड एंड इसको आप अलॉटमेंट राउंड और अपग्रेडेशन राउंड और मॉपअप राउंड भी बोल सकते हो। देन आपका आता है जनरल रूल्स के अंदर, तो ये सब कुछ पहले ही बता दिया है, ये सब और देखने का जरूरत नहीं होता है। बट यहाँ पर आपका और एक डाउट रहता है, तो यहाँ पर आपका और एक डाउट रहता है रिफंड एंड विड्रॉल को लेकर। तो रिफंड को लेकर मैंने एट फर्स्ट आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया है। जो आपका डाउट रहता है प्राइवेट कॉलेज पर एडमिशन फीस को लेकर एंड गवर्नमेंट कॉलेज को एडमिशन फीस को लेकर एंड एडजस्टमेंट को लेकर, वो आप एट फर्स्ट आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आपका आता है विड्रॉल। तो अगर आप विड्रॉल कर लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट राउंड के बाद एंड मॉपअप राउंड का पहले आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा। तो आप जो है अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हो एंड अगर आप चाहते हो कि आपको काउंसलिंग में
पार्टिसिपेट नहीं करना है। और एंड आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया वो फीस अगर आप वापस पाना चाहते हो तो आपको जो है काउंसलिंग से विड्रॉ कर लेना है। एंड ये आपको सेकेंड राउंड में ही मिलेगा विड्रॉ करने का ऑप्शन। तो आपको जो है सेकेंड राउंड का एक टाइम पर आपको जो है विड्रॉ करने का ऑप्शन शो करेगा एंड आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। एंड फिर जाके आपको और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप विड्रॉ कर लेते हो काउंसलिंग से तो आप जो है फर्दर किसी भी राउंड में बैठ नहीं सकते हो। एंड अगर आपको कोई सीट मिला था तो आपका वो सीट भी कैंसिल हो जाएगा एंड आपको काउंसलिंग का थ्रू कोई भी सीट नहीं मिलेगा। तो यही बात है आपका विड्रॉल प्रोसेस के अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं है। एंड आपको सब कुछ सही से ध्यान रखना है काउंसलिंग में कि आप क्या करना चाहते हो एंड आपको जो सही लगता है वही करोगे। एंड आपका विड्रॉ करने के बाद जब आपका मॉपअप राउंड ख़त्म हो जाएगा उसका 90 डेज़ के अंदर आपका बैंक अकाउंट जो डिटेल्स दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो बैंक अकाउंट पर आपका जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस कर दिया जाएगा। तो यही बात है। एंड और एक बात है, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पहले जो है पेमेंट नहीं किया वो मतलब अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है और अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ कर लेते हो तो आपके पास रिफ़ंड का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर जाके आपका कोई डाउट रहना की बात नहीं है विड्रॉल प्रोसेस को लेकर। तो बस इतना ही जो था आप सभी के साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है एंड अगर आपका और कोई डाउट और इंक्वायरी रहता है तो आप ओबियसली कमेंट बॉक्स पर बताना। एंड मेरे साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडियाज़ का लिंक मिल जाएगा। एंड मुझे लगता है ये जो मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करके, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।